बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को कहते हैं कि नर तन धरेहु संत सुर काजा, कहहु करहु जस प्राकृत राजा। हे राम, तुमने तो संत और सुरों का कार्य करने हेतु यह नर का शरीर धारण किया है, परंतु जैसा तुम कहते हो और करते हो वह तो प्राकृत राजा की भांति है। प्राकृत राजा जैसे अभी कल के जो राजा हैं, लौकिक राजा जो सत्ताधारी हैं। आजकल तो लोकतंत्र में सरकार है, राजा कहाँ। राजतंत्र में राजा था, लोकतंत्र में तो सरकार है। तो कहहु करहु जस प्राकृत राजा, इस तरह से वे तो हैं परमात्मा, परंतु इसी को देख करके माता सती और पार्वती के मन में संशय हो गया था। जौन निरपतनयत ब्रह्म की में संशय हुआ था। इस तरह से लौकिक नर की भांति भगवान श्री राम ने अपना चरित्र किया। यही कहते हैं महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम ने जिज्ञासा प्रकट की विश्वामित्र से कि हे मुनिवर, अबला को बल कहाँ। वह तो सबला नहीं होती है, अबला तो अबला होती है, परंतु जो ताटका है उसे 1000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हो गया। तब विश्वामित्र मुनि ने बतलाया भगवान श्री राम को कि सुकेतु नाम के एक यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी परंतु सदाचारी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुकेतु को पुत्र ना देकर कन्या रत्न दिया। पुत्र की प्राप्ति हुई सुकेतु को, जिसका नाम की ताटका है। वह तो यक्षिणी ही थी। उसे ही ब्रह्मा जी ने 1000 हाथियों का बल दिया। सुकेतु को पुत्र नहीं दिया, क्योंकि पुत्र होता तो वह और त्रस्त करता अपने क्षेत्र के निवासियों को। इसलिए संतति तो हुई परंतु पुत्र नहीं। कालांतर में ताटका का विवाह हुआ और उसे मारीच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अगस्त्य मुनि ने जो ताटका थी उसके पति को शाप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। ताटका क्रुद्ध होकर मारीच के साथ अगस्त्य मुनि को मारने के लिए दौड़ी। शाप दे दिया अगस्त्य मुनि ने कि तुम दोनों राक्षस भाव को प्राप्त हो जाओ। इसी के परिणाम स्वरूप ताटका और मारीच दोनों शापित हो गए और यक्ष नहीं रह गए। असुर भाव को, राक्षस भाव को वे सब प्राप्त हो गए। इसने यानी ताटका ने, विश्वामित्र कह रहे हैं भगवान श्री राम को कि ताटका ने अपने क्षेत्र में जहां वह निवास करती है सबों को पीड़ित करके रखा है, सब त्रस्त हैं। इसलिए राम, तुम इसका वध अवश्य करो। तीनों लोकों में
तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है जो कि ताटका का वध कर सके। इसलिए तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि नारी का वध करना निंदनीय है और घोर पाप भी है। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। चारों वर्णों के रक्षार्थ यदि ऐसा भी कोई कर्म करना पड़े तो वह निंदनीय नहीं है, वह वार्य हिंसा है। इसलिए वह हिंसा हिंसा नहीं है, इसकी निंदा नहीं है। इसलिए तुम्हें निसंकोच इसका वध कर ही देना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ने भगवान श्री राम को यही बतलाया। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।